मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आप तमाम अहबाब जानते हैं कि ये माह ज़ुल्क़ादा शरीफ का जारी व सारी है, जिसके आखिरी अय्याम अपनी बाबरकत सातों के साथ रवां दवां हैं। और आने वाला जो महीना है वो ज़िल-हज्जा शरीफ का है, जिसके अंदर मुसलमान हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हुए कुर्बानियाँ पेश करते हैं। दुआ फरमाएँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को सही मानों में जनाब सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा को समझ कर फिर उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अभी आप माशाअल्लाह खिताब समात फरमा रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान बयान हो रही थी कि क़यामत का दिन होगा तो उस दिन भी चर्चा मेरे मुस्तफ़ा का ही होगा। सारी कौम जमा है, सारे लोग जमा हैं और वहाँ चर्चा सोने मुस्तफ़ा का हो रहा है। नतीजा फिर हमारे बुजुर्गों ने ये निकाला, आप फरमाते हैं दुनिया में भी चर्चा मुस्तफ़ा का है, हशर में भी चर्चा मुस्तफ़ा का है। यहाँ भी मुस्तफ़ा के तज़किरे, वहाँ भी मुस्तफ़ा के तज़किरे। बल्कि आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने जब हुजूर के चर्चे की बात की ना तो अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह, ये आपका जिक्र ऐसा जिक्र है जो मिटाने से मिटने वाला नहीं है, बल्कि ये जितना मिटाया जाएगा ये उतना बढ़ता जाएगा। आप देखते हैं ना, लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह ना कहें, ये शिरक हो जाता है। कहीं लिखा हुआ हो तो वहां मिटा दिया जाता है, और कई लोगों ने मिटाया भी है। ये जो चक मदरसा है, वहाँ एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद नूर। वो पहले इधर दरबार शरीफ पे एक अल्लामा साहब थे जिनका नाम था मौलाना मोहम्मद बशीर साहब, बहुत बड़े आलिम थे। अल्लामा गुलाम मेरे अली रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ वो तदरीसी फ़रज़ भी सरअंजाम देते रहे ये सदर ईदगाह के अंदर। तो मस्जिद पहले उनके पास थी, अब ये दावत इस्लामी वालों के पास है, तब मस्जिद उनके पास थी। तो उन्होंने बाहर लिखवाया हुआ था ये अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ये इतनी पुरानी बात नहीं है, ये चंद सालों की है। आप जानते तो हैं कि ये फिर हर एक को तो अच्छा नहीं लगता ना। जिन्हों को अच्छा नहीं लगा उन्होंने उसको मिटा दिया। वो खुरेच दिया, उसको ख़त्म करना चाह के मिटा दें। अब ये मिटाने से थोड़ा मिटने वाला है। ये तो हमारे इलाके की बात कर रहे हैं ना। एक तो होती है ना कि सुनी सुनाई बात, ये वो बात है जिसको हमारे बुजुर्ग जानते हैं। उन्होंने कहा भाई या रसूलल्लाह ख़त्म कर दो, ना लिखा होगा ना कोई पढ़ेगा। लेकिन आप तरीक उठाकर देख लें, जितने मिटाने वाले थे वो मिट गए। मुस्तफ़ा का नाम कल भी था, आज भी है, क़यामत तक रहेगा। मैं साथ ये जुमला भी कह लूं, रह न जाए, मैं कहता हूँ या रसूल अल्लाह मिटाने वाले कल भी थे, वो मिट गए। या रसूल अल्लाह मिटाने वाले आज भी हैं, वो मिट जाएंगे। और जो आएंगे कि हम या रसूल अल्लाह को मिटा दें, वो भी खत्म हो जाएंगे। या रसूल अल्लाह का नारा कल भी था, आज भी है, क़यामत तक बाकी रहेगा।
आज तो हमें कहते हैं ना कि ये अहमद रिजा ने निकाला, ये अहमद रिजा ने नहीं निकाला है, ये तो हुजूर के सहाबा हुजूर की बारगाह के अंदर बैठकर अर्ज करते थे या रसूल अल्लाह। मेरे एक काबू शेर आ गया तो जो तो सुभान अल्लाह। ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ बड़ी सोहनी गल की, ਜਿਹੜਾ आखदा है शुरू से पूरी उम्मत का है नारा या रसूल अल्लाह। आज से नहीं है, शुरू से। और फिर एक आधे बंदे की बात नहीं हो रही है, हर मोमिन का ये नारा रहा है। मैं आगे वाली बात कह कर पहले ये बात कह लूं, हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लश्कर भेजा ना, उसने दावा किया हुआ था कि मैं नबी हूं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जब आपने लश्कर भेजा ना, तो अब वो उधर से नारा लगाता, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर, इधर से सहाबा किराम भी नारा लगाते, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर। अब पता नहीं चलता था कि रसूलुल्लाह वाले कौन है और रसूलुल्लाह के गद्दार कौन है। सारे सहाबा इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा ये कैसे पता चलेगा हमारा दुश्मन कौन है और हमारा सज्जन कौन है, अब वंड होनी चाहिए। उन्होंने कहा अब वंड ऐसे करेंगे, अब जब वो नारे तकबीर लगाए तुम नारे रिसालत लगा देना, तुम नारे रिसालत लगा देना। जो या रसूल अल्लाह कहेगा पर समझ लीजिए ये मोहम्मद मुस्तफा की खत्म नबूवत पे पहरा देने वाले हैं। सहाबा कराम ने वहां नारा लगाया या मोहम्मद, उधर अबादती नारा तकबीर, इधर जो सहाबा कराम थे वो नारा रिसालत लगाते। ये आज का होता हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज्यादा कोई इल्म वाला है जिन्होंने अपनी जान ही मुस्तफा के नाम पे वार दी थी, माल मुस्तफा के नाम पे वार दिया, सब कुछ मुस्तफा के नाम पे निसार कर दिया। उनसे बढ़कर भी कोई जानने वाला है कि मुस्तफा क्या है। अगर वो नारा लगाएं या रसूल अल्लाह तो जायज है, हम लगाएं, हम मुशरिक कैसे हो गए? सारी जिंदगी तो हो गई साहबा का जिक्र करते करते, साहबा की शाने बयान करते करते, अभी तक ये समझ नहीं आया कि साहबा का अकीदा कौन सा था। अगर देखना चाहते हैं ना 1400 साल के बाद कि साहबा के अकीदे वाला कौन है, हम अहले सुन्नत व जमात साहबा के अकीदे वाले हैं। हमसे बड़ा तौहीदी कौन हो सकता है? उनका नारा था या रसूल अल्लाह, जो अगर उन्होंने लगाया है तो शिरक नहीं हुआ, हम लगा रहे हैं, हमारे कहने से भी शिरक नहीं होगा। इसीलिए तो फिर हम गली गली ये सदा लगाते हैं शुरू से पूरी उम्मत का है नारा या, शुरू से पूरी उम्मत का है नारा या रसूल अल्लाह। बड़ी तहकीक से हमने पुकारा या, बड़ी तहकीक से हमने पुकारा या रसूल अल्लाह। ये नारा ऐसा नारा है जिसको जब मोमिन लगाता है उसके दिल के अंदर ठंड पड़ जाती है। ये तो इश्क मुस्तफ़ा की बात है ना, इश्क मुस्तफ़ा होगा, मुस्तफ़ा का जिक्र होगा, दिल ठंडा होता जाएगा। बुग़्ज़ होगा तो मुनाफ़क़त होगी तो फिर दिल ठंडा नहीं होगा, रोड़े पड़ती जाएंगी। हम अहले सुन्नत व जमात वो खुश नसीब हैं, हुजूर का जिक्र होता हम झूमने लग जाते हैं। आला हज़रत कहते नहीं, मिटाने वाले कोशिशों में लगे हुए ना कि मिटा देंगे, कहते हैं और इधर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। आला हज़रत बताओ। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मैं तो यूं कहूँगा रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका
चमकाने वाले। और या रसूल अल्लाह बरसता नहीं देख करे अबर रहमत, बरसता नहीं देख करे अबर रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, के रास्ते में है जा बजा थाने वाले। या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ लेकिन आपकी बारगाह का गदा हूं, अर्ज गुदार हूं। या रसूल अल्लाह आप अपना साथ अता फरमा दीजिए। ये जितने भी फरिश्ते पहरेदार खड़े हैं ना, आपकी बरकत से मैं भी आपके सहारे से जन्नत के अंदर चला जाऊंगा। लेकिन क़यामत का दिन है, फिर भी बात है मुस्तफा की। ये तो जिक्र की बात है ना, यहाँ जितनी लगन होगी उतना ही वहां हुजूर का जिक्र होगा। हम कहते हैं हुजूर का मोहब्बत के लिए जरूरी है हुजूर का बाअदब गुलाम हो। और जो हुजूर का बाअदब गुलाम होता है, जब वो हुजूर का जिक्र सुनता है उसका दिल ठंडा होता जाता है। शेर एक मेरे और भी सूत आया खड़ोता है तवज्जो में तो सुभान अल्लाह। किसे गाल की तो कितनी बड़ी सोहनी है सुन। वांदा दिल में इश्क नबी की हो ऐसी लगन रूह तड़पती रहे, दिल मचलता रहे। दिल में इश्क नबी की हो ऐसी लगन रूह तड़पती रहे, दिल मचलता रहे। जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, जिंदगी का मजा है कि हर सांस से या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे। जिंदगी का मजा है कि हर सांस से या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे। और या मोहम्मद मोहम्मद, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, आयतों से मिलाता रहा आयतें। फिर जब देखा तो नाते नबी बन गई, आयतों से मिलाता। हजूर की शान सुननी है तो किसी हजूर के बादब गुलाम से सुनो। और ये हम हर एक को सुन लेते हैं जी, वो देखे ना जी, वो भी तो इमामे वाले हैं, वो भी तो पकड़ियों वाले हैं, वो भी तो हजूर की बात करने वाले हैं। मैं क्या इमामे रख के तकरीरा करना हो रे, हजूर की मोहब्बत रख के तकरीरा करना हो रे। वो भी तो कुरान की आयत पढ़ते नहीं है। बाबा ज्यादा का दौलन फादा तर्जमा नहीं किया। डी ग्रुप वालों ने तर्जमा किया, कहने लगे बाबा ज्यादा का दौलन फादा ऐ महबूब नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नकले कुफर कुफर नबाशत। कहने लगे बाबा ज्यादा का दौलन फादा ऐ महबूब हमने आपको गुमराह पाया फिर आपको हिदायत दी। हुजूर के बारे में कह रहे हैं हमने आपको गुमराह पाया। अकल के अंदर बात आती है हुजूर गुमराह नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जिन्होंने सारी कायनात को सीधा रास्ता दिखाया उनके बारे में कहता है हमने उनको गुमराह पाया। और जी हम तो हर एक को सुन लेते हैं जी, हम तो हर एक ही बयान सुन लेते हैं, सारे ही ठीक है जी, जहां कोई लगा हुआ ठीक लगा हुआ है। मैं क्या कीता ही गलत वामुर बिल मारूफ वनहौ अनिल मुनकर, फरमाया तुम अच्छाई का हुक्म दो बुराई से रोको। हम कहते हैं नहीं जी, जो जितने लगे हुए ठीक लगे हुए जी, किसी ने कुछ ना आखो जी, हर ने आदि कबर में आप जाना है। तो मैं क्या कबर में तो जाना है लेकिन सवाल होना अंदाजा करके की आए हैं।
रब ताला ने जो रिश्ता की गल की ना, रिश्ता की, तो फरमाया वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसालूना बिही वल अरहाम, फरमाया जितने रिश्ते अता किते ने याद रखना क़यामत वाले महीने के बारे भी तुहाडे कोल पुछना है। रब ने नहीं पूछना दस कल की करके है, मेरे मुस्तफा के बारे की अकीदा रखदा ही हो, किन्ना नु जाते सुनदा ही हो, मेरे महबूब का जिक्र होंदा तो किन्ना दी महफिल विच बंदा ही हो। और जी मैं तो उन्हां दे महफिल विच भी बंदा सो जेड़े आंदे ए महबूब हमने आपको गुमराह पाया फिर हिदायत दी, पल्ले का खरस। इसलिए हम कहते हैं उनकी तकरीरें सुने, उनकी नाते सुने, जिनकी नाते पढ़ते हुए इश्क मुस्तफा की खुशबुएं हैं। जो इधर हजूर की बात करे उधर सीना ठंडा हो जाए। इधर इन्होंने तर्जमा किया, इधर दुनिया की गैरत के सुल्तान इमाम अहमद रिजा ने तर्जमा किया। कच्चे उजरे का मकी गैरत की दुनिया का सुल्तान इमाम अहमद रिजा बोलकर कहता है या रसूलल्लाह मुझसे कोई पूछे ना बाबा ज्यादा कदालन का माना क्या है, मैं यूं कहूंगा ए महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत के अंदर गुम पाया, फिर आपको हिदायत दे दी, फिर आपको राह दिखा दी। एक है गुमराह पाया और एक है अपनी मोहब्बत में गुम पाया, कितना फर्क है। इसलिए हम कहते हैं कि हम रिजा वाले हैं, हम ऐसे नहीं कहते, कोई वजह है। अहमद रिजा तो कुरान की आयतों का तर्जमा करता है तो वहां से बीच के मुस्तफा की खुशबू आती जा रही है, और अहमद रिजा के मानने वाले जब बात करते हैं तो वहां भी इसके मुस्तफा की खुशबू आती है। फिर हम तो यूं ही कहते हैं आयतों से मिलाता रहा आयतें हैं, आयतों से मिलाता रहा आयतें हैं, फिर जब देखा तो नाते नबी बन गई। हम तो कुरान के अर्थ पढ़ते हैं ना तो वहां से भी हुजूर का जिक्र होता है। मैं बात कर रहा था जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, रब ताला ने फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहिम, ऐ मेरा महबूब आप जिक्र कीजिए, आप जिक्र कीजिए। मौला किसका? फरमाया इब्राहिम का। मौला कौन है? फरमाया इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्या, फरमाया वो मेरे सच्चे नबी थे, मेरे सच्चे नबी हैं, मैं आपको हुक्म दे रहा हूं आप उनका जिक्र करें। अच्छा मजे की बात यह है सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात नहीं की कि आप उनका जिक्र करें, इनसे और भी बहुत से नबी हैं। वज़कुर फिल किताबी इदरीस, वज़कुर फिल किताबी इस्माईल, वज़कुर फिल किताबी मूसा, वज़कुर फिल किताबी इब्राहिम, कई नबियों का जिक्र किया है। रब तआला फरमाता फलां का जिक्र करे, फलां का जिक्र करे, फलां का जिक्र करे, फलां का जिक्र करें, फलां का जिक्र करें। मौला क्यों करा रहा है? रब तआला फरमाता है मैं आपके गुलामों को तरीका सिखला रहा हूं। मौला क्या तरीका है? फरमाया ऐ मेरा महबूब जब तू मेरा महबूब होके इब्राहिम का जिक्र करता है मैं खुश होता हूं, जब तू मेरा महबूब होके इस्माईल सोने का जिक्र करता है मैं खुश होता हूँ, जब तू मेरा महबूब होके मूसा सोने का जिक्र करता है मैं खुश होता हूँ। ऐ मेरे प्यारे हबीब जब इनका जिक्र किया जाता है मैं खुदा खुश होता हूँ। मैं आपके गुलामों को ये बताना चाहता हूँ और जब उनका जिक्र होता है मैं खुदा खुश होता हूँ। जब आपका जिक्र आपके गुलाम करेंगे मैं भी खुश होगा, मेरी सारी खुदाई भी आपका जिक्र सुन के खुश होती जाएगी। रब ने तो फरमाया जिक्र करो, राज के करो, टिका के करो, दो बात आंदी नहीं रुक जाओ। मेरे तो पहले अलामा साहब तकरीर करते पे मैं महसूस करता पे शायद आज मेरी बारी भी ना आवे। सुभान अल्लाह। ये हुजूर का जिक्र है, हम चले जाएंगे, जिक्र करने वाले खत्म नहीं होंगे, होता रहेगा। मुझे आज भी एक जुमला याद है, कोई मसला बन गया तो मैं वहां ईदगाह के अंदर जुमा पढ़ाया करता था। तो जब वो हमारे उस्ताद साहब वापस आए ना तो उन्होंने एक जुमला कहा, वो 3-4 मंथ के बाद आए।
तो वहाँ मैंने जुमा पढ़ाया। जब वो वापस आए तो उन्होंने एक जुमला कहा, कहने लगे मैं नहीं था तब भी हुजूर का जिक्र होता रहा है, मैं हूँ तब भी हुजूर का जिक्र होता रहा है, और मैं आज ये कहना चाहता हूँ। उन्होंने ये उस वक्त अल्फाज कहे, आज मुझे याद है। कहने लगे सारी कायनात भी खत्म हो जाए, मुस्तफ़ा का जिक्र फिर भी रहेगा। सारी कायनात खत्म हो जाए, हुजूर का जिक्र फिर भी रहेगा। हमने उस वक्त तो सोचा कि शायद ये कोई तकरीराना जुमला है, तो बस ये वक्ती बात है। लेकिन बाद में हमने जब उनसे तवज्जो हासिल की, हमने उनसे इस्तिगासा पेश किया कि आप इस पे थोड़ी रोशनी डालें, तो उन्होंने फिर हमें बतलाया। उन्होंने कहा देखें, रब ताला हुजूर की तारीफ करने वाला है और हुजूर की तारीफ हो रही है। खुदा खत्म हो नहीं सकता, मुस्तफ़ा का जिक्र खत्म नहीं होगा। जब रब ताला खत्म नहीं होना, मुस्तफ़ा का जिक्र कैसे खत्म होगा? फरमाया रब ताला वाजिबुल वजूद है। फरमाया जब तक वो है तब तक मुस्तफ़ा का जिक्र है। फरमाया रब खत्म नहीं होगा, मुस्तफ़ा का जिक्र भी खत्म नहीं होगा। रब भी कायम है, मुस्तफ़ा का जिक्र भी कायम है। ये नहीं मिटने वाला। जिक्र इब्राहिम पाक है, बात इब्राहिम पाक की है। लेकिन जब आपने दुआ की ना, दुआ की, ये नहीं कहा मौला मेरे बेटे को शाने दे दे, पिछले पैरे पुत्र मिले। इब्राहिम पाक कहीं नहीं अर्ज की मौला ऐस मेरे पुत्र नु शाना दे, बल्कि जो दुआ मंगी ना, रब ताला ने फरमाया ऐ मेरे सोने एतियां कुर्बानियां पेश कीतियां नहीं, आज मांग ले जेड़ा कुछ मंगना है। इब्राहिम पाक हुण मंगा की, सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर अर्ज़ गुज़ार हुए, मौला रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ मेरे मालिक, मैं जानना तो दुआवा कबूल कर ले, मैं तेरी बारगाह दे अंदर दुआ करन लग्या। मौला मेरी इस दुआ नु कबूल फरमावी। रब ताला ने फरमाया कर मेरे इब्राहिम जेड़ी दुआ मंग ले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका जिक्र सूरह बकरा दे अंदर जिक्र किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आया नंबर 29 दे 129 दे बयान किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह दे अंदर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करदे पे ने, अर्ज करदे ने रब्बना रब्बना वबास फीहिम रसूला रब्बना वबास फीहिम रसूला। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरी बारगाह दे विच दुआ करदा पिया वां। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, आदा रसूल भेज दे, इत्थे अपना रसूल भेज दे। मैं उलमाए कराम दी बारगाह दे विच दस्तक दिते। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह तो लैके अल्लामा जलालुद्दीन शाफी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह तक, इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह तक, अल्लामा इब्ने कसीर तक सारे ने तर्जमा किया, तफसीर बयान की। आखन लगे जिस रसूल दे अमल दी दुआ जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कर रहे सन, आ फरमाते ने लोगो ओ कोई होर नहीं सन, ओ कोई होर नहीं सन, ओ ताड़े ते मेरे आका मुहम्मद मुस्तफा सन, ताड़े ते मेरे आका इब्राहिम पाक जिक्र करते पे ने। चाहिए आ मंगण दे वास्ते आ या अल्लाह मैं काबतुल्ला बनाया और मैनू तू शाना अता फरमा। मैं दे पुत्र नू ज़बह करन वास्ते तैयार होया, बोला तू मैनू शाना अता फरमा। नहीं, आदे वास्ते कुछ भी नहीं मंगा।
कुछ भी नहीं मंगा। फरमाया इब्राहिम पाक मांग मंगदा किए? अर्ज गुजारो है मौला अपने वास्ते कुछ भी नहीं मांगता, अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता हूँ। फरमाया बताओ क्या मांगते हो? अर्ज गुजार हुए मौला जिस नबी को तूने खत्मे नबुव्वत का ताज पहनाया हुआ है, जिस नबी को तूने सारे नबियों का इमाम बना के चुना हुआ है, मौला तेरी बारगाह के अंदर अर्ज गुजार हो उस नबी को इस शहर के अंदर मबूस फरमा दे। प्यारे इब्राहिम वो आ जाए तो करे क्या? वो आए तो करे क्या? लौड़ी उनका जिक्र भी अल्लाह ने पाक कलाम में फरमाया। फरमाया है मेरे अल्लाह अर्ज गुजार होते हैं मौला यतलो अलैहिम आयातिका, वो दुनिया में तशरीफ ले आए, तेरा कलाम तेरे बंदों को पढ़ पढ़ कर सुनाए, तेरिया निशानियां तेरे बंदों को बतलाए। ऐ मेरे अल्लाह वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और जो तू से किताब अता फरमाए वो तेरी किताब तेरे बंदों को सिखलाए, वल हिकमा और तेरे बंदों को हिकमत सिखाए, वयुज़क्की ये जितने भी तहारत से खाली है न पाक है मौला तेरा नबी कायनात में जलवा हो कर उन तमाम को पाक कर दे। तेरा नबी उन तमाम को पाक कर दे। काबातुल्लाह बनाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, दुआ कर रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मांग क्या रहे हैं? सोने मुस्तफा की शाने। बात किसकी हो रही है? सोने मुस्तफा की हो रही है। और जिस मुस्तफा की बातें इब्राहिम अलैहिस्सलाम करते रहे हैं, हम उस मुस्तफा की बातें ना करते ना। इतनी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी मुशक्कत बर्दाश्त करने के बाद जो सोने मुस्तफा को नहीं भूलते, हम उस मुस्तफा को कैसे भूल सकते हैं? हम इसलिए तो फिर कहते हैं कर जिक्र मदीने वाले दा इंदे विच भलाई तेरी कर जिक्र मदीने वाले दा इंदे विच भलाई तेरी एक बार तो जा सोने दा, एक बार तो जा सोने दा, एक बार तो जा सोने दा, फिर सारी खुदाई तेरी एक बार तो जा। एक बार तो हो तो सही सोने दा। रब ताला ने जो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मकाम अता फरमाया ना, वो मकाम किसी का मोहताज नहीं है कि मैं और आप करेंगे तो होगा। रब ने इतना ऊंचा मकाम बताया है, मैं और आप ना भी हो तब भी मुस्तफा का मकाम बयान होता रहेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतनी दुआएं की, इतना मकाम बयान किया। मकाम बयान करने के बाद इतनी कुर्बानियां पेश की। जब कुर्बानियां पेश की, अब रब ताला ने ऐलान फरमाया, सुभान अल्लाह।
फरमाया मेरे इब्राहिम जान भी कुर्बान कर दी, मेरे इब्राहिम माल की बारी आई, माल भी कुर्बान कर दिया, मेरे इब्राहिम औलाद की बारी आई, औलाद भी मेरे नाम पे कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। और सब कुछ कुर्बान करने के बाद फिर भी कहते हैं मौला यहाँ पर अपने उस रसूल को भेज जो आखिरी रसूल है। फरमाया अल्लाह इब्राहिम अब तेरे लिए भी मकाम है। मौला हुक्म फरमा, फरमाया इब्राहिम खलीला। फरमाया इब्राहिम इतनी मेहनतें इतनी मुशक्कतें करने के बाद मेरे यार का नाम लेता रहा। ले सुन फिर मैंने तुझको चुन लिया है, फिर अपना गहरा बेली बना लिया है, अपना गहरा दोस्त बना लिया है। जिस इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रब ताला फरमाए ये मेरा खलील है, खुद काले के कायनात आप ही इरशाद फरमाए ये मेरा खलील है। आप अंदाजा लगाएं उस खलील की क्या शान होगी। दुनिया के अंदर मैं और आप किसी को कह दें ये मेरा बड़ा गहरा बेली है और बड़े वसूख के साथ कहें तो सामने सुनने वाला कहता है मियाँ इतनी उसने बातें बयान की हैं, उसका बड़ा जिगरी यार है। आप अंदाजा लगाएं जो पाक कलाम जिसके अंदर शक ही नहीं है, जो ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह से इब्तदा करता हुआ कायनात वालों को पैगाम देता है शक नहीं करना, उस कलाम के अंदर रब फरमाता है वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीमा खलीला। ओ कायनात वालों इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई मामूली ना समझना, वो इब्राहीम वो हैं जिनको मैंने अपना खलील बना लिया है। तो आप फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को सही मानों में जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की अज़मत मकाम को समझने की तौफीक नसीब।